नमस्कार, गुड मॉर्निंग अदावर्स। एक बार फिर हम आपके साथ आए हैं पॉजिटिव किम्बर्ली शो लेकर, जहां आपको मिलेंगी आपकी मंथली और वीकली रीडिंग पॉजिटिवली किम्बर्ली के साथ। So this week we have for you the monthly reading for February. We have all of your cards right here. So make sure you jump to your section, that way you don't have to follow along and wait for everybody's to get done. किसी भी राशि को देखने के लिए आपको केवल इतना सा करना है कि उस सेगमेंट के अंदर क्लिक कीजिए, अपनी टाइमलाइन पे पहुंच जाइए और आपको मिलेगी आपकी मंथली और ज़ोडिएक रीडिंग। भूलिएगा मत, चैनल का नाम है पॉजिटिवली किम्बर्ली, करना है आपको सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको वीकली और आपकी मंथली ज़ोडिएक रीडिंग। We'll see you later. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बर्ली शो पर, जहां आपको मिलती हैं आपकी ज़ोडिएक रीडिंग्स आपके मंथ के लिए और आपके वीक के लिए। इस सप्ताह हम चालू करेंगे हमारे रीडिंग्स मेष के साथ। So Aries, we've got some awesome cards for you for this upcoming month. TJ, will you do the honors of picking them out for us, please? जैसा कि हम हर महीने हर सप्ताह करते हैं, हर राशि के लिए निकालेंगे हम कोई भी 3 कार्ड्स। तो देखते हैं क्या मेष के लिए है इस सप्ताह। 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, पहला कार्ड। Jinx. कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो मेष के लिए इस सप्ताह है ये 3 कार्ड। 3, 2, 1. All right. First card. First card. Sorry. First card we have here is Volcano Volatility. So this is just saying, Aries, that you need to watch your temper this month. I feel like you've been really trying to get a handle on this for a long time now, but now is the time for you to really stop blowing that smoke and realize whenever you're overreacting for yourself and whenever it's time for you to calm down and let things just go with the flow. मेष सप्ताह आपका बताता है वोल्केनो। हम पहले सप्ताह की बात ना करके बात करते हैं आपके महीने के बारे में। बात है आपकी ये राशिफल है आपका फरवरी को लेकर। तो देखिए वोल्केनो जो आपको बता रहा है यहाँ पर वोलेटिलिटी को लेकर, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा, इस सप्ताह आपको ऐसा मौका मिलने वाला है जहां आप अपने आप को किसी कश्मकश में पा सकते हैं, किसी प्रॉब्लम में पा सकते हैं। हो सकता है किसी निर्णय को लेकर आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े। डिसीजन इन द सेंस हो सकते हैं कुछ फैक्टर्स रहे हो सकता है आपके लिए वो लाइफ सेविंग डिसीजन हो या लाइफ टर्निंग डिसीजन हो। तो वॉलेटिलिटी में मैं यही कहना चाहूंगा, इस सप्ताह आपके लिए कुछ निकल के आ सकता है जहां आपको एक डिसीजन मूड में रहना पड़ेगा, जहां हो सकता है आपके लिए वो निर्णय आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट बने इस महीने के लिए। सेकंड का Card number 2. For you we have is Fairies Earth Magic. So with this first one in mind, your guides are really saying that there's going to be a lot of things that are stirring up in your favor, and they may not look or feel like it's going in your favor. In fact, it may feel like nothing is going your way at all. But trust these are all blessings in disguise. Sometimes you just have to look for the bright side of every situation. And in that sense, your guides just want you to know that it is possible to laugh and have fun and just know in your heart and soul that things are working out to the best way for you. मेष दूसरा कार्ड है आपके फेरीज अर्थ मैजिक के बारे में। एक्सक्यूज मी। जहां से मैं देखता हूं इस सप्ताह एक तरफ आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा जहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो काफी डिसिसिव हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए वो निर्णय कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि वो रिजल्ट बहुत पोटेंशियल होने वाले हैं, या हो सकता है कि वो आपको 2 महीने बाद ही मिल जाए, महीने भर या 10 दिन बाद ही मिल जाए। लेकिन हाँ, वो एक हम ये कह लीजिए एक 1 ड्रॉप है इन ओशियन। तो वो एफर्ट आपको कुछ ना कुछ इस सप्ताह देके जाने वाला है, इस महीने देके जाने वाला है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, एक मौका मिलेगा आपको इस महीने डिसीजन लेने का, और उस
डिसीजन के आउटपुट को थोड़ा सा ना देखकर घबराते ना हुए आपको यही ध्यान रखना है कि इस सप्ताह उस डिसीजन से कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा निकलने वाला है। वो हो सकता है कोई धन प्राप्ति हो, वो हो सकता है आपका एग्जाम के रिजल्ट हो, आपकी नौकरी का प्रमोशन हो, आपका किसी से रिश्ता हो, रिलेशन हो, या आपकी कोई शादी होने वाली है। तो इस सप्ताह आपके लिए वो एक अच्छा डिसीजन लेकर आने वाला है। थर्ड कार्ड। Number 3, we have a shaman, ancient healing wisdom. So your guides wanting you to know that with this card, no matter what happens, you have the ability to heal yourself and really move forward in peace and ease no matter the situation. Now let me say that one more time. In peace and ease you can move forward no matter the situation. So you may get angry, yes. Things may not go your way, seemingly anyways. But all in all, everything's actually working out in your favor, and you just have to remember that you can make it through anything. And you can heal yourself through any past trauma. Whenever these things that come up are trying to make you blow up and anger you, just remember, this is just showing you something to heal. Get to the root of it, and then you can really start developing even more on your spiritual path. मेष, थर्ड का shaman, ancient healing wisdom. पिछले दो कार्ड को अगर मैं रिलेट करना हो इस कार्ड से, तो मैं देखता हूं कि डिसीजन और आपके पक्ष में होने वाली बात ये बहुत अच्छा है इस महीने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर मुझे जो यहाँ से दिख रहा है वो ये दिखता है कि इस सप्ताह पुरानी किसी बात को लेकर आपको पछतावा होने वाला है। हानि नहीं है, लेकिन हाँ पछतावा होने वाला है। वो पछतावा किसी कहे को लेकर हो सकता है, या आपने किसी के लिए कुछ बुरा कर दिया, या आप नहीं कर पाए किसी के लिए अच्छा, तो एक पछतावे को लेकर एक माहौल बन रहा है इस महीने। तो लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि पिछले दो कार्ड हैं वो ज्यादा आपके लिए थोड़े से पोटेंशियल रखते हैं, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। ये हो सकता है किसी 2 या 3 दिन के लिए आपकी थोड़ी सी आपको खफा कर दे, या 2-3 दिन के लिए आपके लिए परेशानी लेके आए। लेकिन हाँ, इस सप्ताह आपको एक जगह ऐसा लगने वाला है जहां आपको पिछली कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, और आपकी पिछली कुछ बातों को लेकर आपके थोड़ा सा रिपेंट होगा या पछतावा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीवन है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपका इससे निकलना ही आपका जीवन है। तो इस सप्ताह आपकी यही रीडिंग है। हमने निकाले थे 3 कार्ड। मिलेंगे फिर नए सप्ताह नई रीडिंग के साथ। So that's what we've got for you, Aries. Make sure that you subscribe to our YouTube channel if you haven't already. And honestly, you can get your daily free readings on my Facebook page as well. So there's a link in the description. Make sure you check it out. डेली रीडिंग भी आप पा सकते हैं रोज किम्बरले, पॉजिटिवली किम्बरले के साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम को 6 बजे। मिलेंगे आपसे फिर नए सप्ताह, नए मंथ, न्यू रीडिंग्स के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। Bye. Follow me on Facebook and Instagram for your daily readings. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली में। हम लेकर आए हैं फरवरी मंथ की रीडिंग टॉरस के लिए, वृश्चिक के लिए। Hey Taurus, we've got an awesome reading for you for the month of February. So TJ's going to do the honors of picking out these cards for you, and then we're going to get into it. So let's get started. हर सप्ताह की तरह हम निकालेंगे वृश्चिक आपके लिए कोई भी 3 कार्ड। देखते हैं इस महीने आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स। 3 cards. पहला कार्ड, 2. दूसरा कार्ड, 3. तीसरा कार्ड। तो इस महीने के 3 कार्ड आपके लिए वृश्चिक। 1, 2 and 3. Good deal. Let's start with first. First card we have is Ceremony Invocation. So this is just telling you that you have this awesome power to manifest anything you want this month. No matter if it's something really big or really small, call it into your life right now. And remember, if you want something to happen right away, and it's meant to happen right away, then the universe will provide it. Just let go of how you'll expect it to happen. One of my very good friends, she thought to herself that she didn't know how she was going to take care of her kids during this COVID time. So she was like, you know what, universe, just however going to happen, however that's going to play out for me, just let it happen. Please, I need something like in the next 24 hours. And then the next day, one of her friends was a teacher, and she decided that, you know, she was, instead of
she was going to take on all of these kids for her just because she loved her, and honestly, she was bored. And she trusted her. This was a solution to her problem. But she would have never thought of it herself. Sorry. फरवरी महीने की रीडिंग काफी शानदार है। आपका पहला कार्ड ही आता है सेरेमनी को लेके। यहाँ मैं जहाँ से देख रहा हूँ, इस महीने आपको एक नई खबर मिलने वाली है। वो खबर आपकी प्रोग्रेस से रिपोर्टेड है, से रिलेटेड है। वो खबर आपकी किसी सक्सेसफुल इवेंट को लेकर है। हो सकता है वो आपका कोई प्यार से रिश्ता रहा हो, या हो सकता है कोई आपका प्रमोशन या एग्जाम रहा हो, खासकर आपकी सरकारी नौकरी भी हो सकती है। तो ये सप्ताह की इस महीने की शुरुआत काफी अच्छी है। शुरू के 5-7-10 दिनों के अंदर आपको काफी अच्छा एक एनर्जी मिलने वाली है, एक काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो पूरे महीने आपको चार्ज अप रखेगा। तो पहला कार्ड आपके सप्ताह की इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छी बता रहा है। तो हम चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ, देखते हैं कि इस महीने आपके लिए और क्या चीजें निकल के आती है। सेकंड कार्ड नंबर 2, Taurus, we have this tree. We have this tree grounding. Excuse me 1 second. दूसरा कार्ड हम बात कर रहे हैं ट्री के बारे में, जहां बात हो रही है ट्री ग्राउंडिंग। So what this is just saying for you is that you are not grounded. Sorry to say it, but I know that you're a down-to-earth kind of person, but in general, it doesn't seem like your earth energy is flowing. So what this means is it feels like you're walking and you're going places, but you're not actually moving and you're not actually getting to the right spot. That's just what it feels like to you. So if this feels or resonates with you at all, that just means that you aren't grounded. So what you can do to this is you can do some breathing exercises. That's simple. Breathe in for 4 counts, hold for 4, breathe out for 4, hold for 4, and repeat it at least 10 times. That is an excellent way to ground. Not only that, but you can also go out into the wilderness. You can play with your favorite animal, like a cat or a dog, whatever that case is. I don't think cats actually let you play with them, but anyways. But either way, no matter what that is, just feeling that fur, playing with your animal, playing with your kid, whatever that case is, will get you down to earth and that earth energy running and flowing for you again. ऋषभ, दूसरा कार्ड फरवरी के अंदर है पर ग्राउंडिंग को लेकर। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि फर्स्ट कार्ड में अच्छी शुरुआत है महीने की। देखते हैं दूसरे कार्ड क्या लेके आते हैं। तो दूसरा कार्ड आपको यही बता रहा है कि इस महीने आप शुरुआती सप्ताह में थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि काफी प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी आवेश में आके आप बहुत खुश होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं जिसका कोई फंडामेंटल चेक नहीं करा, जिसका आपने कोई बेस नहीं लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी ने आपसे किसी की रिकमेंडेशन के लिए आपको बोला, आपने उसे रेफर कर दिया। अच्छा, वो रिकमेंडेशन आपने किसी क्रेडिट के तरीके से नहीं करी, आपने सोचा कि हाँ मुझे करना चाहिए, आपने कर दिया, लेकिन उसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो इस सप्ताह शुरुआती सप्ताह में और इस महीने में आपको 2 या 3 मौके ऐसे मिलने वाले हैं जहां आपको बार बार ये सोचना है, थोड़ा धैर्य रखना है कि जिस डिसीजन के लिए आप जा रहे हैं, क्या वो डिसीजन आपके लिए पर्याप्त है, क्या वो डिसीजन आपके लिए सही उतर रहा है, और क्या वो ऑब्जेक्टिव जो आपने अपनी तरफ बनाए हुए हैं वो सही है। देखते हैं तीसरा कार्ड आपके लिए क्या लाया है। थर्ड कार्ड नंबर 3, we have a summer solstice radiance. Now this is just an easy reminder that you are completely in your element. Now what I mean by that is your guides want you to know that this light inside of you is easily seen by everybody that you come into contact with this month. When everybody else is very dreary and very dull and not really too happy, that's not how things are going to be running for you. I want you to realize how bright, how shiny, how in your zone you are, and how ultimately the sun inside of you sparks the sun in other people as well. ऋषभ, तीसरा कार्ड पहले कार्ड से रिलेट कर रहा है। सॉरी, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट कार्ड में जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी आपके सेलिब्रेशन को लेकर, थर्ड कार्ड में बात हो रही है आपके रेडियंस से लेकर। तो जहां से मैं देखता हूं आपकी शुरुआत, ये जो मैं किसी अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा था कि अब आपके लिए अच्छी खबर आने वाली है, कुछ एक नया पुराने जो आपने एफर्ट करे उसको लेकर कुछ नया रिजल्ट आने वाला है। वो रिजल्ट आपको
सब्सिडरी इफेक्ट भी दे रहा है। सब्सिडरी इफेक्ट मैं कहना चाहूँ तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं किसी एक एग्जाम्पल में, तो आपने काम किया ए ऑप्शन के लिए और साथ में लगे हाथ आपको बी परिणाम में मिल गया। जैसे आपने एग्जाम की तैयारी की, सपोज कीजिए आपने एग्जाम की तैयारी करी और वो एग्जाम का कोर्स, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करते हैं, सारी चीजें लगभग रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश क्वाइट सिमिलर है। आपने एक की तैयारी करी, लगे हाथ आपने 5-6 पेपर दे दिए, 3 में सिलेक्शन हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा चूज करना है। अब आपके हाथ में, आपके बॉल नहीं हो कोर्ट। तो वही सिचुएशन इस सप्ताह होने वाली है आपके साथ। आपके डिसीजन जो पुराने लिए हैं, हम जो एफर्ट किए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है और रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरी तरफ वो रिजल्ट एक ना होकर ऑल्टरनेटिव आपके पास 2 या 3 ऑप्शन भी मौजूद रहने वाले। लोग आपकी तरफ मिलने आएंगे, आपसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस महीने, और आपके प्रमोशन के भी काफी चांसेस है अगर कोई सर्विस पर्सन सुन रहा है तो। ये तो 3 कार्ड्स आपके लिए इस महीने। मिलते हैं नए कार्ड्स के साथ नए सप्ताह पर, नए महीने में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पॉजिटिवली किम्बरली शो लगातार देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यही आशा करता हूँ आपको रेलेवेंट चीजें दिखी होंगी। So make sure you subscribe to my YouTube channel if you haven't already. That's all the cards we have for you today. But if you do want a daily reading, you can follow me on Instagram. I do daily readings every single day, except for on the observance of the new moon, which is the 31st in this case. So, आप रोज डेली रीडिंग के लिए भी फेसबुक पे पॉजिटिवली किम्बरली पेज को लाइक कर सकते हैं, जहां मिलते हैं आपको फ्री में, आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम है, आप लाइव आधा घंटे का सेशन होता है, इसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो पेड सोल्यूशन भी कर सकते हैं, हमारी सेवाएं ले सकते हैं। तो फिलहाल इस सप्ताह, इस महीने के लिए यही रीडिंग। फिर मिलते हैं नए सप्ताह नए दिन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, namaste. Check out my meditations and affirmations playlists on this channel. नमस्ते, नमस्कार, शुभ प्रभात और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम फिर आए हैं पॉजिटिवली किम्बरली शो लेकर, जहां मिलती है आपको मंथली और आपकी वीकली ज़ोडिएक रीडिंग। तो इस सप्ताह, इस महीने को शुरुआत करेंगे मिथुन के साथ। Howdy, partner. So my name is Kimberly. This is TJ. We've got some cards for you for this upcoming month of February. जैसा कि हम करते आए हैं पिछले सप्ताह, पिछले महीने, हम निकालते हैं किन्हीं भी राशि, सब राशियों के लिए कुछ 3 कार्ड्स जो रैंडमली शो करते हैं कि इस सप्ताह या इस महीने आपके साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो निकालते हैं कोई भी 3 कार्ड्स। 3 cards, my dear sir. फर्स्ट 1. That's a good one. मिथुन के लिए इस महीने 3 कार्ड। Awesome. So, first card we have is Wind Activation. So, dear Gemini, your guides are wanting you to know that you are starting to move and flow in your own way. And I'm feeling like it's at a little bit of a faster pace than you've initially been moving before. Maybe you've been doing a lot of procrastinating, but ultimately your guides are wanting you to know that this push forward is just a dance on the wind. Your guides just are so ecstatic that you're starting to move in the right direction on your path, and they're saying be grateful for these new beginnings because they will not come again. मिथुन, फरवरी की बात करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी है, कार्ड बहुत अच्छा है। मैं अगर सीधे शब्दों में कहना चाहूँ कि देखिए, समय आ गया है अपने जो एफर्ट किए हैं उसको एक्टिवेट करने का। अगर आप किसी काम में लगे पड़े हैं, किसी एग्जाम की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बिजनेस में लिखे हैं, बिजनेस में है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, देखिए सर, ये महीना आपके लिए परफेक्ट है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो एग्जैक्टली आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जिस एम के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपने सोचा है जीवन के अंदर पाने के लिए, उसकी तरफ आपका ये पहला कदम है या दूसरा, तीसरा। जहां भी आप किसी प्रगति में लगे हुए हैं, किसी प्रोग्रेस में लगे हैं, किसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छे स्टेप्स ऐड करने के लिए आया है। ये सप्ताह आपको बहुत सारे फायदे दिखाने आया है। इस महीने को रिजल्ट भी निकल के आ सकता है। फिलहाल अगर मैं एक लाइन में इस सप्ताह को, इस महीने को कहना चाहूं, सारे सप्ताह मिलाकर एक महीने की एक परिभाषा देना चाहूं, तो ये है, समय आया है आपके काम करने का। सेकंड कार्ड, Number 2.
we have autumnal equinox release. So this is just saying that it's time for you, as you start moving forward and developing in new ways on your path, your guides just want you to know that it's okay to naturally let that wind let go and shake things away that aren't serving you anymore. Just as every single autumn, the trees naturally release their leaves. Now they don't go and think, oh, let me just detach these leaves that aren't serving me. No, they just let them go every single year. And your guides want you to take a message from them. Take note of what they do and be easy on yourself and allow yourself to let go and do not look back. रिलीज जैसे कि पहले कार्ड में मैंने बताया था, एक्टिवेशन के समय आ गया है। अपने जितने भी आप एफर्ट कर रहे हैं उनको एक रूप में पर ढालने का, एक रिजल्ट में ढालने का। दूसरा कार्ड में बात करता हूं तो ये क्लियर कर रहा है आपके रिलीज को लेकर। देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कार्ड के रंग को, उस परिस्थिति को और उस टॉपिक, उस टाइटल को। रिलीज देखिए, पिछले सप्ताह में और जहां से मुझे लग रहा है पिछले कुछ महीनों में आपकी एक ऐसी समस्या है जो आपके बार बार आपको परेशान कर रही है। वो हो सकता है आपकी फाइनेंशियली हो, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर कोई समस्या है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं नॉर्मल सा कहूँ कि कुछ जातकों में मुझे जो दिख रहा है वो ये हो सकता है किसी इंश्योरेंस को लेकर प्रॉब्लम है। तो जहां तक अपना इंडिविजुअली मैं इन चीज को क्लियर करना चाहूं तो यहाँ पर एक समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वो आपको सुलझाने की जरूरत है। इस महीने सुलझाने की जरूरत ये है कि अगर वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको हर फैक्टराइज कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, तो इस महीने सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज वो आपके साथ जाने वाली हैं और आपके वो महीने को खराब करेंगी, आपके डिसीजन को खराब करेंगी। पहला जो कार्ड निकला है वो इसी बात को लेकर प्रदर्शित करता है कि समय है कुछ करने का, समय है रिजल्ट के लिए काम करने का, और ये सप्ताह आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस कार्ड के साथ, अगर आप पुरानी बातों को स्टिल लेकर चल रहे हैं तो। थर्ड कार्ड नंबर 3, we have this waterfall effortless reversed. Now here your guides are wanting you to know that yes, you are activating, yes, you are releasing some things, but ultimately to get through your comfort zone and into this brand new being, into this brand new life path that you envision for yourself, your guides want you to know that you're going to have to put in a little bit of effort here. It's not going to be all rainbows and butterflies, even though the end definitely will, but your guides want you to know that a little bit of effort is going to go a long way here, and you're going to have to put in this effort for the next 3 to 5 weeks, and ultimately in the end you're going to be able to see this beautiful flowy version of yourself that you've never been able to experience before, and you are going to absolutely love it. थर्ड कार्ड मिथुन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट कार्ड एक्टिवेशन को लेके है, दूसरा रिलीज को लेकर है। तो पहला कार्ड ये बता रहा है कि भाई जितने आपने एफर्ट करे हैं उन एफर्ट्स को समय रिजल्ट में ढालने का समय है। दूसरा ये है कि अगर पुरानी कुछ बातों को लेकर, पुरानी कुछ निर्णय को लेकर आपके दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको निकाल दीजिए। कुछ करंट प्रॉब्लम चल रही है तो उसको फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि थर्ड कार्ड आपका आया वाटरफॉल और वो आया रिवर्स। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि देखिए, एफर्टलेस हो सकता था अगर आप अपने परिणामों को लेकर आप लगातार अपने काम करते रहे, लेकिन क्योंकि वो सेकंड कार्ड ये शो कर रहा है कि इस महीने आपकी एक समस्या है जो बार बार आपको परेशान करेगी, तो देखिए थर्ड कार्ड उससे डायरेक्टली रिलेट यही कर रहा है कि इस समय आपको वापस सोचने की जरूरत है कि आपको उन बातों की तरफ ध्यान देना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर उसको आगे लेते हुए जाना है। क्योंकि थर्ड कार्ड ये क्लियर कर रहा है कि ये आपके परिणाम को इफेक्ट करने वाला है। आप अगर उस चीज को आगे लेके जा रहे हैं तो यहां 100% मैं गारंटी दे सकता हूं आपको परिणाम नहीं मिलेगा जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स। मिलते हैं नए सप्ताह, नए महीने में नए कार्ड्स के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और देखिए, घबराइएगा मत, सॉल्व कीजिए चीजों को, क्योंकि आपकी जो जीवन है उसे आपको ही ढालना है, तरीका आपको अपनाना है। यहां तो केवल दिशा बताई जा सकती है। So guys,
If you haven't already, make sure you subscribe to my YouTube channel. That way you'll never miss a single reading. And hey, if you really like this and you like our energy, make sure you go check out our Instagram and Facebook page as well. I do daily readings for both of those. But on the Facebook one, you can ask as many questions as you want, but one per day. तो रेलिवेंट अगर लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेली लाइव हम आते हैं पॉजिटिवली किम्बरली फेसबुक पेज पर, पॉजिटिवली किम्बरली फेसबुक पर शाम 6 बजे, तो आप हमें वहां लाइव पा सकते हैं और जो भी समस्याएं आपकी वो आप शेयर कर सकते हैं और लाइव सॉल्यूशन पा सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। See you later. Follow me on Instagram for your daily affirmation and spirit-guided message. Hey, how's it going? नमस्कार, हम फिर आए हैं पॉजिटिवली किम्बरली शो पर, जहां आपको मिलती हैं आपकी महीने की और आपके सप्ताह की ज़ोडिएक रीडिंग। तो इस महीने को हम चालू करेंगे कैंसर के साथ, कर्क के साथ। So dear Cancer, we have these awesome cards for you. I'm actually shuffling up the deck to get the energy pumping and flowing. So TJ, will you do the honors? जैसा कि हर सप्ताह हर महीने करते हैं, हम निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड आपके लिए। 3 cards for you for this month. Cancer. Here we go. I'm ready now. 1. पहला कार्ड। दूसरा। एंड तीसरा। I like it. तो कर्क आपके लिए इस सप्ताह के 3 कार्ड। So for the very first card, we have a Stone People Vigilance. Now this is just saying that you need to keep an eye out for the amazing things that are happening and unfolding in your life. It seems like you have quite a bit going on, and there's a lot of signs that the guides in the universe and all of the gods are trying to show you, and they're trying to tell you, but sometimes, honestly, you're being a little hard-headed, so you're not picking up on things. Like, you see it, but you're like, man, I didn't just see what I think I just saw, but you did. You did, and you subconsciously registered it. But now we need to make sure that goes into your consciousness, okay? So whenever you see something, I want you to think about it, especially if it resonates with you and you can't stop thinking about it later. What does it actually mean to you? फर्स्ट कार्ड है आपका स्टोन पीपल विजिलेंस को लेकर। देखिए, सप्ताह काफी आपकी रास्ते खोलने वाला है। ये सप्ताह शुरुआती और आपका पूरा महीना। पर जहाँ फर्स्ट कार्ड की बात करते हैं, स्टोन पीपल, हम विजिलेंस की बात करते हैं, तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये पूरा महीना समझाना चाहूंगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं एक ऑफिस के अंदर, दूसरा आदमी आपका पेयर ग्रुप पे काम कर रहा है और आप दोनों एक ही पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या दोनों एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सप्ताह अच्छा चल रहा है शुरू का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके किसी काम के द्वारा आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वो डायरेक्टली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन आप उससे अनजाने में प्रभावित हो रहे हैं। वो उसकी प्रगति हो सकती है या उसको दिया गया कोई एप्रिसिएशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वही कह रहा हूँ, इस महीने आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने से खुद को दूसरे से कंपैरिजन में नहीं लाना है। ये सीधा सीधा आपका यार डेप्रिकेट कर रहा है आपकी पॉसिबिलिटीज को। देखिए, सप्ताह अच्छा साउंड होता है मुझे अगर मैं इस चीज को नहीं देखता हूं। तो ध्यान रखिएगा, सप्ताह में इस बात का ध्यान रखिए, आप प्रभावित मत होइए किसी भी अदर फैक्टर से। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है किसी भी बंदे का, किसी भी आदमी का जो आपके साथ काम कर रहा है। आपको इस महीने काफी सारे फैक्टर्स मिलने वाले हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन अपने काम को करते रहिएगा। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बनाइए। फाइनेंशियल पोजीशन में जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि इस महीने मुझे वो थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। सेकंड, Number 2, we have is lightning power. Now, your guides want you to start realizing how powerful and how strong you are. You actually can shape mountains if you put your mind to it,
But a lot of times you get ruled by your emotions, and your guides are saying that they make you feel weak, but actually these are meant to empower you, and they're not meant to bring you down in any way, shape, or form. Now, how can these things give you more power, right? Your guides are wanting you to start noticing, because it's going to be a little bit different for every single person, every single one of you, but ultimately, there is so much power here within yourself, within your mind, within every single action you do, and I want you to know that you are not alone in this. क्योंकि सेकंड कार्ड है लाइटनिंग पावर का। देखिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था स्टोन पीपल विजिलेंस का, कि जहाँ आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे फैक्टर मिलने वाले हैं जहाँ आपको उनसे प्रभावित नहीं होना है। दूसरा कार्ड भी वही क्लियर करता है पावर को लेकर। अगर मैं इसको रिलेट करूँ फर्स्ट पार्ट से, तो इतनी सी बात है सिंपल लाइन में, आप जितने भी आपके फैक्टर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं उसको इग्नोर कीजिए। पावर का यहाँ रोल ये है कि जब आप इस प्रक्रिया में लगेंगे इस महीने, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिस काम के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया में है, वो आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगी। वो उस एनर्जी में काम करेगी जिस एनर्जी के लिए आप अभी तक देख रहे थे। तो इस महीने वापस बात वहीं आकर मुझे दिखाई दे रही है कि एक समस्या है जो बार बार आपको इस महीने इफेक्ट करने वाली है। वो ये है कि बार बार आप देखेंगे, खुद को कंपेयर करेंगे, खुद के काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनसे इफेक्ट होंगे, और नहीं चाहते हुए भी आप डिसीजन गलत ले सकते हैं। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, ध्यान रखिएगा, और अगर आप इस चीजों का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो रिजल्ट आपके पक्ष में है। ये एक भली भांति एक सत्य है इस महीने का। बात करते हैं थर्ड कार्ड। Number 3, we have is full moon completion. Now remember, in every single moment here, you are full, you are complete, and it seems like this month is really just a time for you to take a little bit of a rest. Now what I mean by that is there's so much that you've been working on and you've been trying to accomplish. Now, even the moon takes time to stay full and really celebrate this moment. So is there something, is there a way that you can go and truly embody this beautiful person that you've become, especially with everything that you've been through over the past 8 months? Now your guides want you to know that it hasn't been for no reason. You've been learning, you've been growing, you've been trying new things. And all in all, you've come to a complete point. So it's time to celebrate love. You've done it. कैंसर। देखिए, तीसरा कार्ड बहुत अच्छा। तो अगर इस कार्ड से देखें तो ये महीना आपके लिए सुपर्ब है। कंप्लीशन का मतलब है कि आपका कोई भी काम, जिस काम में आप लगे हुए हैं, वो कंप्लीट होने वाला है। इस महीने आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। वो हो सकता है प्रमोशन हो, रिजल्ट हो, रिलेशन हो, या कुछ भी एक ऐसी चीज जिससे आप काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, अगर तीनों कार्ड को मिला दिया जाए तो पहला कार्ड है कि देखिए फैक्टर्स आएंगे जिसे आपको इग्नोर करना है। दूसरा पावर, जहां आपको क्लियर हो रहा है कि जब आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो आपके काम में आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, आपको पॉजिटिव रोल मिलेगा, आपकी एनर्जी काम करेगी। और तीसरा आपका समापन यह है कि क्लियर है, ये आपके लिए क्लियर है। अगर वो पिछले 2 कार्ड्स को आप साथ में लेके चलते हैं तो आपको परिणाम आपके पक्ष में मिलेगा, क्योंकि कंप्लीशन है। इस महीने कोई ना कोई आपका बड़ा काम, बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स इस महीने को लेकर। आशा करते हैं ये आपको रेलेवेंट लगे होंगे, और अपना ध्यान रखिएगा। और देखिए, जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपना संयम मत खोइएगा, धैर्य मत खोइएगा, क्योंकि शक्ति आप में ही है। आप ही से दुनिया चलती है, आप ही इस दुनिया के एनर्जी क्रिएटर है, एनर्जी पुलर है और एनर्जी मेकर है। So if you have any further questions or you need further guidance, make sure you check out my Facebook page or my Instagram page. With my Facebook, I go live every single day where you have the ability to ask any single question that you want to. And on Instagram, you have your daily guidance and daily affirmation. रोज प्रश्न के लिए आप देख सकते हैं पॉजिटिवली किम्बर्ली पेज पर। हम जाते हैं रोज शाम 6 बजे लाइव। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए महीने, नए सप्ताह, नई रिलीज के साथ। तब तक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Thank you so much. Bye.
Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो पर, जहां मिलती है आपको आपकी सप्ताह और आपके महीने की ज़ोडिएक रीडिंग। पर फिर आए हैं हम आपके लिए इस महीने की ज़ोडिएक रीडिंग लेकर। तो मिलते हैं सिंह के साथ लियो के लिए इस महीने की रीडिंग। Dear Leo, we have this awesome reading for you for February, and TJ is about to pick these amazing cards for you, but trust it's gonna be awesome just because I said so. जैसा कि आपको पता है, हर सप्ताह हर महीने हम यही करते हैं, कोई भी निकालेंगे 3 कार्ड्स आपके इस महीने के लिए। देखते हैं क्या है आपकी इन कार्ड्स में। 3 cards, please, dear sir. पहला, 1, दूसरा, 3. तीसरा। ये कार्ड्स बताएंगे आपको आपके इस महीने की चीजों को। What's the second? Ooh. Okay, Leo. शुरुआत See करते what you're हैं working with. पहले कार्ड के साथ। Okay, for the first one we have is Meadow Vulnerability. So this is just saying it's time for you to step out of your comfort zone, and I know it feels really uncomfortable outside of your comfort zone, doesn't it? But your guides want you to know it's okay, it's safe. The only reason your comfort zone exists is to keep you safe initially, but all in all, your guides want you to know that you will never get anything that you've never had if you don't get out of that comfort zone. You have to push away all of those old habits, old patterns that don't serve you anymore. Now, you can always bloom into this beautiful flower that you've always been. That's possible. But in order to do that, you're going to have to get up out of that shell, out of that seed, and reach for the light, and reach for the sun, and reach for that freedom that you've been craving. फरवरी हम बात करते हैं लियो की। देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है वल्नरेबिलिटी, यहाँ मुझे थोड़ी सी समस्या आपकी दिख रही है कि देखिए, इस महीने आपको एक मौका है यहाँ पर जहाँ आपको थोड़ा सा खुलने की जरूरत है। अच्छा, खुलने से मेरा तात्पर्य ये है कि काफी कुछ एक आपके कश्मकश चल रहा है किसी चीज को लेकर, जिससे आप डर रहे हैं। डरने का सेंस ये है कि हो सकता है आपको ये थोड़ी सी डाउट हो कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है, वो नुकसान की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो आपकी जॉब चेंज को लेकर हो सकता है कि वो आपका कोई कोर्स चेंज करना हो, या हो सकता है कि आपके नौकरी से आपका बिजनेस पे जाना हो, या हो सकता है आपकी जो आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा और आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला है। तो इस महीने एक मौका है आपके पास जहां आपको ये विचारने की जरूरत है या सोचने की जरूरत है कि क्या ये आपके लिए सही होने वाला है। देखिए, डरिए मत। जिंदगी में आपको एक निर्णय तो लेने ही है। अब उनका सही होना या गलत होना ये आपके निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर नहीं करता, आपके आसपास की परिस्थितियों पे भी निर्भर करता है। तो इस महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा, समस्याएं हैं। दूसरा, सेकंड कार्ड। Number 2, we have is DNA karma. Now, here in this moment, your guides want you to realize that karma is all about your own perception and how you perceive things and the energy that you initially put out. Now, that being said, if you think that you're doing something for the greatest good of all of the community, that's what you're doing. That's the kind of karma that you're putting out, and that's what you're going to receive back. Remember, your heart is a magnet to every single energy that you initially put out. So whether you are extremely happy, you'll receive that happiness back. If you're angry, get that happiness back, or that anger back as well. But your guides want you to know that this is all in your DNA. You are creating every single piece of this. Your energetic coding is this amazing, complex energy field that a lot of people can't see, but ultimately, it's the essence of what you are made of. दूसरा कार्ड, सिंह बात करते हैं कर्मा की। देखिए, दूसरा कार्ड डीएनए शो कर रहा है कि इस सप्ताह आपको अपने काम को करते रहना है, डिस्टर्ब मत होइएगा। क्योंकि देखिए, फर्स्ट जो मैंने बताया, इस महीना के लिए थोड़ी समस्या है
जहाँ आपको ये डर लगेगा कि ये चीज़ें मेरे लिए खराब हो सकती है, और वो काफ़ी सप्ताह इसी में बीत जाने वाले हैं आपके, तकरीबन 2 सप्ताह 3 सप्ताह, वो लगभग पूरा महीना। तो देखिए मेरी यही आपसे एक आशा है कि सेकंड कार्ड जो शो कर रहा है कि काम करते रहिए, प्रक्रिया में है तो प्रक्रिया में लगे रहिए। अभी फिलहाल परिणाम की ना सोचें क्योंकि वो समय बर्बादी है, ठीक है। तो आपके परिवेश में वो आपका एग्जाम, रिलेशन, आपका पढ़ाई, आपका प्रमोशन और आपके रिलेशन और कुछ भी जो आपके लिए थोड़ा सा प्राइमरी गोल रखता है वो है, तो वहां अपना एफर्ट डालते रहिए क्योंकि दूरगामी परिणाम अच्छे हैं, पर ये महीना थोड़ा सा वीक है। देखते हैं तीसरा कार्ड आपके लिए क्या है। Number 3, we have childhood innocence. Isn't that awesome? So, with all of this vulnerability and all of this DNA karma and all of this perception and energy that you are going to be putting out, your guides want you to remember to have some fun. Really, the ultimate thing in life is to enjoy your life, right? Life isn't supposed to be this really dreary thing, but a lot of times after we're kids, we forget to have fun all of the time, especially even after we're teenagers or after we're out of college. Whatever that case is, we start feeling like adults. Now, that being the case, being an adult is supposed to be the greatest thing. It's supposed to be super fun. How can you implement this fun, positive, bright energy that you used to have, that curious, that I can do anything kind of energy, back into your adult life? Remember who you used to be and see how you've changed and see how you haven't, and really hone in on those places that are your core features, the core personality of you that you had when you were a child and you still implement today. थर्ड कार्ड इनोसेंस। देखिए पिछले 2 कार्ड में मैंने बात करी आपकी वल्नरेबिलिटी को लेकर, एक कर्मा को लेकर, जहां आपको थोड़ा सा समस्याओं से कम सोचने की जरूरत है उनके बारे में। दूसरा कार्ड था कर्मा की किसी प्रक्रिया में लगे हैं तो प्रक्रिया में लगे रही हैं, और जो तीसरा कार्ड है वो इनोसेंस को शो कर रहा है। देखिए इनोसेंस अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो बच्चे, तो आपने जैसा आपने बचपने में देखा कि आपको किन्हीं चीजों से मतलब नहीं होता था कि क्या सेल्फिशनेस है, क्या आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, आप बस खुश रहते थे, खेलते थे, कूदते थे और विश्वास करते थे खुद पे। विश्वास क्यों करते थे? क्योंकि आप दूसरों से प्रभावित होते ही नहीं थे। अगर जिद थी तो जिद है। अच्छा, सेम यही इस महीने है। आप किसी काम से डिस्टर्ब मत होइए, अपनी प्रक्रिया में लगे रहिए और खुद को देखिए, समय दीजिए। खुद को समय देने से मेरा तात्पर्य खुद पे विश्वास कीजिए। जो आप बचपन में करते थे, इनोसेंट ये वही रिलेट कर रहा है कि घबराइए मत, एक बिलीफ सिस्टम को जगाए रखिए। इस महीने किसी भी समस्या से वही उबार के लाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये थी हमारी 3 रीडिंग्स आपके लिए। मिलेंगे नए सप्ताह, नए महीने, नई रीडिंग्स के साथ, लेकिन तब तक खुद पे विश्वास रखिए क्योंकि आप ही हैं जिसमें वो सारी शक्ति है। आप ही वो हैं जो पूरे काम कर सकते हैं। So guys, hey, if you haven't already, make sure you subscribe to our YouTube channel. And if you have any future questions or you just need a little bit further guidance, make sure that you hit us up on Facebook and on Instagram as well. तो मिलते हैं नए सप्ताह फिर नई रीडिंग के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो हम आते हैं रोज लाइव रीडिंग के लिए पॉजिटिवली किम्बरली पेज पर शाम 6 बजे। वहां आप पूछ सकते हैं, आपको जितनी समस्याएं हैं, जितने प्रश्न हैं, आप वहां कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए महीने, नए सप्ताह, नए रीडिंग्स के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। See you later. Bye. Follow me on Facebook and Instagram for your daily readings. Hey Virgo, how are you? Hope you're doing great. Yeah, this is Virgo. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो पर। हम आए हैं वर्गो के लिए, कन्या के लिए इस महीने की रीडिंग लेकर। जैसा कि आपको पता है, हम शुरुआत में 3 कार्ड निकालते हैं हर महीने या फिर किसी पर्टिकुलर सप्ताह की रीडिंग के लिए। तो देखते हैं वो 3 कार्ड इस सप्ताह, इस महीने वर्गो के लिए क्या कहते हैं। Some cards for you for the month of February.
February. February. February. February. Will you do the honors of making them out, please, my love? Okay. 3 cards. 3 cards, that's right. पहला. Uno. Oh, sorry, 1. Speaking Spanish. दूसरा. Dos or 2. तीसरा. 3 कार्ड कन्या के लिए सप्ताह. Awesome. इस महीने. Ooh. Tricks. Okay. So first card we have is DNA karma. So this is just saying that your guides are wanting you to know that there is this beautiful energy of this essence that you are in itself. And everything that you put out, all the effort that you put out is going to come back to you because the world is a natural balance, although everything is meant to change and adapt. Say that one more time. There's a natural balance. Although everything is meant to change and adapt, you are never supposed to stay in the same place for too long. Now, see how this intertwines, the snakes intertwine with each other. Snakes naturally shed their skin, shedding their old ways, or else they'll physically die. Yep. So, it may hurt, and it may be a really rough process, but honestly, ultimately, you have to let go of those things that don't serve you so you can grow into that beautiful being that you've always been. कन्या, फरवरी के इस महीने में कार्ड आपको सीधे सीधे एक बात का संदेश दे रहा है कि इस सप्ताह आपके लिए काफी काम है. काम से मतलब है एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जहाँ आपको प्रयत्न करते रहना है. काफी बिजी महीना निकलेगा. ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करिएगा, रिजल्ट मिलेंगे, पर हाँ मेहनती महीना है. काफी चीजों को लेकर आपको जरूरत से ज्यादा भी मेहनत करनी पड़ सकती है. हो सकता है किसी काम को करने के लिए आपको पिछले महीनों में या कुछ सप्ताह पहले आपको थोड़ा सा ही उसमें एफर्ट देना पड़ता था, लेकिन इस सप्ताह काफी एफर्ट है, काफी बिजी सप्ताह जाने वाला है. देखते हैं दूसरा कार्ड आपके लिए क्या रहता है. सेकंड कार्ड. Number 2. We have a spring equinox rebirth. Now remember what I said about this card, how you have to shed your old ways in order to make room for that new you that you've always been. Yeah, it's tough, it's scary, and sometimes it's really painful, just like childbirth is. Now, ultimately, this is what you're going to be having towards the end. This will be happening after the 15th of February. So your guides are wanting you to know that you're going to see this beautiful emergence of yourself within this new life that you have, and it's going to be right in front of you, this brand new beautiful life with unlimited possibilities. It's always been there, but for some reason you've had this cloud, this judgment that's been around you, making it so you cannot see that beautiful light that's in front of you. But now you can. कन्या, दूसरा कार्ड बात करता है बर्थ को ले, रीबर्थ को लेके. देखिए, जैसे कि मैंने पिछले कार्ड में कहा आपको कि काम काफी सप्ताह बिजी है, ये सप्ताह आपका काफी बिजी है. तो सेकंड कार्ड थोड़ा सा आपको पॉजिटिव नोट पे लाके खत्म कर रहा है इस महीने को. देखिए, रीबर्थ का मतलब है कि पिछले किसी काम को लेकर आप लगातार किसी प्रक्रिया में है, एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो रिजल्ट आपके इस महीने नए रूप पर आने वाला है. या फिर अगर पिछले महीनों में, पिछले कुछ समय से कोई ऐसा काम है जो फंसा हुआ है, चाहे वो आपके पैसे से संबंध हो या आपकी नौकरी हो, रिलेशन हो या आपकी शादी हो या वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस सप्ताह वो मिटने वाला है. आपकी प्रॉब्लम्स दूर जाने वाली हैं और आपका जो परिणाम है वो एक नए रूप में, एक नए प्रॉफिट्स लेके आएगा. हो सकता है वो ए के साथ बी ऑप्शन ले आए, और हो सकता है वो ए और या बी ऑप्शन कुछ भी हो, कुछ नए रूप में ही आपके साथ निकल के सामने है. देखते हैं थर्ड कार्ड. Card number 3, we have is lightning power. Now here in this moment, you are extremely powerful, more powerful than you've ever been. And every single day, as you grow, as you change, as you morph even more so into this beautiful being that you've always been, your guides are wanting you to realize how powerful you are. I guarantee you're going to be
so much stronger towards the end of the month than you were at the beginning of this month. Now, this power is straightforward, it's light, and it's bright. So notice it more and more every day. थर्ड कार्ड, पावर। देखिए कन्या, कार्ड बहुत अच्छा है। महीने के आखिरी में जितने इस महीने आप अपना एफर्ट लगाएंगे वो एक पॉजिटिव नोट पे खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि देखिए पावर, जहां तक आप इस कार्ड को देखेंगे, एक एनर्जी है और नीचे आपको पानी समुद्र दिखेगा और समुद्र में उछाल आता हुआ दिख रहा है। तो जहां तक इस पूरी अगर परिस्थिति को मैं आपके जीवन में उतारना चाहूँ, तो आपके किए गए एफर्ट का आपको परिणाम मिल रहा है। वो परिणाम काफी नए तरीके से आ रहा है, क्योंकि रिबर्थ का जो कार्ड है और इस पावर को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो एक बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। वो काफी पावरफुल मैसेज है। एक पावरफुल मैसेज से मतलब ये है कि वो आपको दिखेगा, वो आप डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। आप कह पाएंगे कि हाँ वो मैंने किया था, इस चक्कर में हुआ, हाँ वो मेरे एफर्ट के लिए हुआ। आपको क्रेडिट मिलेगा, आप उसे इस तरीके से देख पाएंगे सामने होता हुआ। तो काफी अच्छा महीना बीतने वाला है आपका। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स आपकी रीडिंग के लिए। आशा करता हूं आपने रेलेवेंट होंगे आपके लिए। और देखिए, समय अच्छा बुरा दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको उसको किस तरीके से, किस ढंग से देखना है, वो तो आपके परिप्रेक्ष्य पे ही निर्भर करता है, वो आपके पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। So if you haven't already, make sure you subscribe to this channel. That way you get alerted to every single time you have a free card reading. Not only that, but you can also catch card readings every single day on my Instagram and Facebook. My Facebook is specially designed where I go live and you can ask a single question every single day. Instagram, you have an affirmation, so it's all there for you for daily guidance. कुछ भी समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो पॉजिटिवली किम्बरली पेज पर हम मिलते हैं रोज शाम को 6 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं पॉजिटिवली किम्बरली पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रखिएगा और जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखिए कि हमें परिवर्तन से नहीं डरना है। देखिए, आपके इस कार्ड में मुझे अपने आप ही इंस्टेंटेनियस ये वर्ड आया कि परिवर्तन से मत डरिएगा, क्योंकि फरवरी में काफी अच्छा परिवर्तन है आपकी लाइफ में, काफी अच्छा परिवर्तन। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नए महीने, नए सप्ताह, नए रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। Have an awesome day. Bye. Please subscribe to my channel and turn on notifications so you never miss a single video. Hey Libra, how's it going? नमस्कार, स्वागत है पॉजिटिव किम्बरली शो पर। इस महीने हम लाए हैं तुला के लिए इस महीने की रीडिंग, फरवरी की रीडिंग। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स आपकी रीडिंग। We got some cards for you for this February and it's gonna be awesome. देखते हैं क्या है 3 कार्ड्स में। पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 कार्ड्स इस महीने तुला के लिए। I see. कार्ड नंबर फर्स्ट, पहला कार्ड। So the very first card is Summer Solstice Radiance. Now this is just saying that it's time for you to realize how beautiful and light you are. I think every single day you're going to be embodying this beautiful essence that's been inside of you from the beginning. तुला, सप्ताह के लिए शुरुआती सप्ताह बहुत अच्छा है। ये महीना, अगर मैं फरवरी की बात करूँ, ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप खुलकर एंजॉय करने वाले हैं इस महीने। चीजों के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। और अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक भी यार मिस्टेकनली आपने उसको गलत वे में ले लिया है, तो ये सप्ताह आपके लिए उस चीज को भी पॉजिटिव नोट में बदल के देगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा के देगा। ये सप्ताह बहुत अच्छा है। Next up, we have his ancestors' generations reversed. So this is telling you that honestly, you're going to have to go against the traditional ways of doing things in your family this month. And I know it sounds a little bit weird, but I'm feeling like your love life is really being pulled in a different direction. Perhaps you are liking someone that's not of the same religion.
or the same upbringing as you, but your guides want you to know that it's okay. Not everybody's supposed to be the same. You guys are a melting pot for a reason. It seems like you guys learn and develop from each other because of your differences. दूसरा कार्ड बात करता है एंसेस्टर्स की, बात करता है जनरेशन की। देखिए सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा शुरुआत लेकर आ रहा है, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी चीजों को अब नए तौर से करने वाले हैं। देखिए नए तौर से करने का मतलब है ये हो सकता है पिछले महीनों में आपके कुछ अलग फंडामेंटल्स रहे हों, कुछ प्रोसेस लेवल आपका लग रहा हो, कुछ प्रक्रिया आपकी अलग रही हो, लेकिन इस महीने आप उन कामों को अपने तरीके से करने वाले हैं। आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो फैक्टर्स आप छोड़ चुके हैं जो आपको परेशान करते थे। समय आपके हाथ में आ चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समय हाथ में आ चुका है, लेकिन हाँ उस समय में जो आपको चाहिए किसी काम को करने के लिए, जो आपको परिणाम चाहिए, जो आप सोचते हैं अपने दिमाग में, उसको आप भली भांति जान चुके हैं। और ये महीना आप चीजों को नए तौर से करेंगे और परिणाम आपके लिए अच्छा आने वाला है, क्योंकि महीना बहुत सुंदर दिख रहा है। Third card. Awesome. Card number 3 we have is Equal Communion. So this is just saying that you need to start listening with your heart rather than your ears, because people are telling you exactly what they want, and I'm really feeling it's more people rather than animals or the earth in this sense, but I'm feeling like these people are truly telling you what they want you to do, what they want you to say, but they don't know how to express it with their voices as well as you do, because you are so good at talking. Now, your guides want you to pick up on this as soon as possible, because the more you read in between the lines, the smoother this is going to go for you. तुला तीसरा कार्ड कविना आपको बताता है दूसरे कार्ड से रिलेट को लेकर। अच्छा, दूसरे कार्ड से अगर मैं रिलेट करता हूं उस कार्ड को, तो कविनी ने देखिए पिछले वाले कार्ड में ये मैंने बताया कि आप चीजों को नए तौर से करेंगे। तो चीजों को नए रूप से करने का मेरा तात्पर्य यही है कि आपके पीयर ग्रुप में 3 या 4 लोग और आपके दोस्त अगर किसी काम को एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं, या वो एक करने का एक नॉर्मल बिहेवियर है, वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फिगर आउट ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे इसी तरीके से चीजें करनी है और ऐसे ही इनका रिजल्ट देना होता है और ऐसे ही इन पर अप्लाई करना होता है, आप ये नहीं करने वाले हैं। तो इस महीने आपके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और अगर मैं एक शब्द में कहूं कि तो ये महीना आपके कंट्रोल में, आप इसे जैसा चाहेंगे वैसा आप चलाएंगे और रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स, आपकी रीडिंग इस महीने के लिए। बहुत अच्छा महीना है आपका, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और देखिए समय को समझ लीजिए, समय की कद्र कीजिए और मेहनत कीजिए। कर्म आपके हाथ में है, फल की इच्छा तो करनी है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। So if you haven't already, make sure you subscribe to this channel and turn on that bell thing so you'll get notified every single time that you have a card reading or a meditation or some sort of guidance there available to you. Also, make sure you follow us on Facebook and Instagram for your daily card readings, whether it's live or whether it's just a pre-recorded guidance session just for you. किसी भी प्रश्न के लिए आप पॉजिटिव किम्बरली पेज पर शाम 6 बजे आ सकते हैं। हम लाइव जवाब देते हैं आपके प्रश्नों के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। See you later. Bye. Follow me on Instagram for your daily affirmation and spirit guided message. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो पर, जहां आपको मिलती है आपकी मंथली और आपकी साप्ताहिक रीडिंग। तो आए हैं हम आज स्कॉर्पियो के साथ, वृश्चिक के साथ। देखते हैं इस महीने आपके लिए क्या है। हम निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड। 3 cards for Scorpio. Alright, Scorpio. Let's see what we've got for you. First. Uno. दूसरा. Dos. That means 2. तीसरा. So. पहला. दूसरा. तीसरा. 3 1, 2, card. 3. Yeah. 3 cards for Scorpio, Vrushchik. Dear Scorpio, for your month of February, what we have for you first of all is Dreamtime Creation. So this is telling you to get out and start creating those things that you want in your life. Whether it's time for you to put those creative juices towards music or writing or really just talking. Yep, talking can be a creative outlet for you. Whether it's twisting the words or it's helping someone come to peace with who they are. I'm feeling like you're very good with your voice and you're very good at freestyling whatever comes to mind. So this is time to put those talents to good use.
वृश्चिक, पहला कार्ड आपके लिए है इस महीने फरवरी सप्ताह के लिए, फरवरी महीने के लिए क्रिएशन। देखिए क्रिएशन, तो देखिए सप्ताह, शुरुआती सप्ताह आपके लिए चीजों को बनाने का है और महीने के आखिरी आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। महीना बहुत अच्छा, फरवरी महीना आपके लिए काफी अच्छा है चीजों को प्रगति पे लाने के लिए, चीजों को परिणाम के लिए और काम करते रहने के लिए। अगर आपको लगता है कुछ नया निर्णय लेना है, अगर आपको लगता है कि कुछ नया काम करना है, लाइक अगर कोई बिजनेस करना है, कोई नौकरी करनी है, सब महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह से शुरुआत कीजिए और महीने आते आते आपको अपने डिसीजन पर प्राउड ही होने वाला है क्योंकि रिजल्ट आपके पक्ष में मिलेंगे। Second card. Card number 2 we have is whale breach reversed. So this is not saying that you are going underneath or back down on your path. What it is saying though is that you need to stay below the surface at this point. This isn't time for you to be like, hey, look at me, look at all these cool talents I've got. Let me just display them for everybody to see. No, that's not what we're trying to do right now. Right now it's time to be subtle and move below the surface, and whenever you are completely ready, branch out, shoot up, and let everybody see you for who you are. दूसरा कार्ड वृश्चिक, देखिए कार्ड काफी कार्ड उल्टा था, लेकिन अगर मैं सीधे रूप में आपको समझाना चाहूँ तो देखिए पानी में से व्हेल बाहर निकल रही है। मीन्स एक नया अवसर आपके पास दुनिया खोजने का, एक नया अवसर है चीजों को ग्रैब अप करने का। तो देखिए जैसे पहला कार्ड मैंने कहा था कि क्रिएशन को लेकर है, दूसरा कार्ड है नई चीजों को पकड़ने का, नई चीजें देखने का। देखिए एक कार्ड रिवर्स आया था, उल्टा आया था, इसका मतलब ये कि थोड़ी सी परेशानी कश्मकश है आपको नई चीजें करने को लेकर इस महीने, पर ध्यान रखिएगा पहला कार्ड क्रिएशन है, बहुत पॉजिटिव नोट पर आपके इस महीने को शुरू कर रहा है। दूसरा कार्ड थोड़ी सी परेशानी, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा आपके लिए आपके चांसेस ज्यादा बेटर हैं आपके अच्छे रिजल्ट्स को लेकर। देखते हैं थर्ड कार्ड आपका क्या कहता है। Card number 3 we have is fairies earth magic. Now this is saying that there is so much beauty and wonder and magic right here where you are. Now it may feel like things aren't going the way that you planned, but ultimately they're going exactly the way they need to. Your guides want you to know that fairies are extremely magical beings, and if you look for the magic in your everyday life, you know what, love, you are going to find it. Are you okay? Okay, good. So you're gonna find that magic no matter where you look, as long as you're looking for it. Keep that in mind. तीसरा कार्ड अर्थ मैजिक, जैसे कि मैंने कहा था वृश्चिक के तीसरा कार्ड मुझे देखने दीजिए तीसरा कार्ड क्या लाता है। देखिए पहला कार्ड आपका क्रिएशन है जिसमें सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, नए काम करेंगे और वो एड ऑन होंगे आपके रिजल्ट्स को लेके। दूसरा है ब्रीच को लेके, इसमें आपको मैंने बताया कि वो वेल निकल रही है पानी से, एक नई ऊंचाई है और एक नई चीजें करने का समय है, थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ी सी कश्मकश है। तीसरा कार्ड आपको बता रहा है जिसमें हम बात करते हैं आपकी अर्थ मैजिक को लेके। तो देखिए बहुत पॉजिटिव नोट पे ये बात खत्म करूंगा मैं कि पहले दो कार्ड से बीच का जो कार्ड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन थर्ड कार्ड आते आते क्लियर कर रहा है कि इस महीने आपको रिजल्ट आपके पक्ष में मिलेंगे, आप उन चीजों से निकल जाएंगे। अगर कहीं पे भी फंसे हुए किसी निर्णय को लेकर तो बहुत इजीली उसे कोप अप कर जाएंगे। महीना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ये थी आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। That's what we've got for you. If you haven't already, make sure you subscribe to my YouTube channel, and also we have a Facebook and Instagram page as well where you can get your daily dose of positive vibes. अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और पॉजिटिवली किम्बरली शो, पॉजिटिव किम्बरली पेज पर हम रोज 6 बजे आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर। आप चाहें तो वहां लाइव अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं नए महीने, नए सप्ताह, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। Namaste. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. नमस्कार, आपका स्वागत है पॉजिटिव के बर्थडे शो पर। हम लाए हैं आपके लिए आपकी साप्ताहिक और आपकी मंथली रीडिंग। चालू करते हैं धनु के साथ, देखते हैं फरवरी के सप्ताह में क्या है कार्ड्स में धनु के लिए। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स। Are you ready for this? Yeah. This monthly reading is for Sagittarius. Let's take 3 cards for you. My lovely TJ is going to pick awesome cards for you, Sagittarius, so don't worry one bit. First,
Second. Alrighty. Third. 3 cards धनु के लिए, 3 cards for Sagittarius. Alrighty. So, first things first, we have is Island Solitude reversed. So I'm feeling like you are really trying to embody yourself in solitude, but it's not really going the way you want. It feels like you're really desperate for other people's attention whenever you go by yourself. It doesn't seem like you're really wanting to love who you are and spend that quality time with you. Instead, you're trying to text people, you're trying to get in contact with other people while you're alone. This time is a gift for you and you alone. So make sure that you start spending some time, some quality time with yourself. धनु, देखिए फरवरी सप्ताह में पहला कार्ड आपका है सॉलिट्यूड को लेकर। देखिए यहाँ सीधा सीधा एक प्रदर्शित हो रहा है कि लोगों के पीछे घूमना छोड़ दीजिए। देखिए बहुत कटु शब्द में मैं कह रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी आप ये चाह रहे हैं, आपकी ये इच्छा है कि लोग आपकी सहायता करें, जिसके लिए आप हर हद तक जा रहे हैं, आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। इस महीने आपके लिए ये थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स है। ये मान के चल लीजिए ये समय है जहां आपको अपने खुद को समझना है, जहां आपको ये ध्यान रखना है कि खुद को समय देना है, आपको अपने आत्मसम्मान से बात करनी है, आपको अपना फंडामेंटल्स मजबूत कर रहे हैं। कार्ड ये बता रहा है कि देखिए अपने चीजों को बदलिए और खुद पे विश्वास कीजिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए। मैं वापस दोहराऊंगा, महीने एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दीजिए। इस महीने किसी और से एक्सपेक्ट मत कीजिए। Second card. Card number 2, we have childhood innocence. So, I want you to go out and start having fun with yourself. You don't have to have everybody around you in order to have a good time. If you can't have fun by yourself, you can't have fun with other people. That's just kind of how it works. You have to know your personality and start really loving yourself. Self-love is the name of the game this month. धनु देखिए दूसरा कार्ड भी पहले कार्ड से बिल्कुल सीधा सीधा रिलेट करता है, क्योंकि पहले कार्ड में मैंने बताया आपको खुद पे ध्यान दीजिए, दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। यहाँ पर भी इनोसेंस से मतलब है। देखिए इनोसेंस यहाँ आने का रीजन यही है कि जैसा कि हम बचपन में बिना प्रभावित नहीं होते थे किसी से, हम अपने निर्णय लेते थे क्योंकि हमें सेल्फिश नाम का ऑब्जेक्ट पता ही नहीं था। तो वो इस कार्ड में भी यही शो हो रहा है कि प्लीज एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए दूसरों से और खुद की दुनिया में खुद के निर्णयों पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास कीजिए और बिना किसी परिणाम की इच्छा किए हुए अपने काम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर कर्म करेंगे परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इनोसेंस का मतलब यही है, समय दीजिए और खुद पे विश्वास कीजिए। देखिए तीसरा कार्ड क्या कहता है। Card number 3, we have a forest breath. Now here your guides want you to take a breather. Pretty much that's it. It feels like you're getting very overwhelmed and very flustered about everything that you have going on in your life. And your guides don't want you to look to external sources. You have all of the power to create that awesome life within you. In fact, your breath is considered to be your life force. So, whenever you start feeling anxious or anything of that sort, take some time and focus on your breathing. Just those nice, calm breaths. You don't have to try to count, just let it go naturally and just pay attention to how you breathe. धनु देखिए तीनों कार्ड आपके बिल्कुल एग्जैक्टली इंटर रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ पूरी तरीके से आप पर केंद्रित हैं, आप खुद पे समय देना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है दूसरों से। देखिए कोई भी काम कर रहे हैं आप, बार बार मैं कह रहा हूँ तीनों कार्ड्स इस महीने आपके लिए कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी पूरी लड़ाई आपके साथ ही है। आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, आपके दुनिया के निर्णय से प्रभावित नहीं होना है। अगर आपको लगता है सही है तो सही मान लीजिए, आपको लगता है बुरा है तो बुरा मान लीजिए, आपको लगता है मुझे रुक जाना है, इस काम को नहीं करना है तो मत करिए। इस महीने खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स। आशा करता हूं कि आपको रेलेवेंट लगे होंगे। तो मिलते हैं नए महीने नए कार्ड्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपके लाइव क्वेश्चन के जवाब तो आप लाइव आ सकते हैं पॉजिटिवली किम्बरली फेसबुक पेज पर, जहां हम देते हैं लाइव सवालों के जवाब। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। So what he's saying is if you haven't already, make sure you subscribe and follow me on Facebook. There you can get your daily dose of positive vibes and you can get all of your questions answered, but one per day. So make sure you follow it. There's a link in the description and we'll see you there. Have an awesome month. Namaste. Bye.
Please subscribe to my channel and turn on notifications so you never miss a single video. Hey, how's it going? This card reading is for the Capricorn. So we have 3 cards for you, and they're going to be applicable for the entire month of February, but you just gonna pick them out. तो हम आए हैं फरवरी मंथ पर रीडिंग्स मकर के लिए, तो निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स, देखते हैं इस महीने मकर के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड 1, सेकंड कार्ड 2, थर्ड कार्ड। तो इस महीने के मकर के लिए 3 कार्ड्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। I really like this one. Okay, Capricorn. So for your first one, we have is music harmony. It seems like you're coming into partnership with someone. If you haven't already met them, there's someone that's either really coming into your life or someone that you've had in your life for the past 3 or 4 weeks now. That is a harmonious relationship. Now what this means is you guys complement each other. What you say, how you express yourselves, you're agreeing on a lot of things. Even if it's not necessarily complete agreements, you can lift each other up with your words. म्यूजिक हार्मनी। देखिए मकर फरवरी मंथ की शुरुआत आपकी अच्छी है। अच्छी कहने से मतलब है आपकी तारे तमत अच्छी बैठ रही है। अगर मैं इसको और सीधे शब्दों में कहना चाहूँ तो देखिए आपकी गोल, आपके प्रोसेस, आपके रिलेशन, आप खुद, आपका एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन, ये सारे इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं। जैसे कि म्यूजिक एंजॉय करते हैं हम, एक अलग सी मधुर धुन होती है, हमें शांति देती है, हमें चीयर अप करती है, हम दुखी होते हैं तो हमें सहायता देती है। तो इसी तरीके से ये महीने की शुरुआत भी ऐसे है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पीछे सपोर्ट सिस्टम है। वो सपोर्ट सिस्टम का कोई रिलेटिव हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन हाँ सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। Second card. Card number 2, we have is Crystal's Focus. Now your guides are really wanting you to focus on those things that are really important to you at this month. It seems like with everything going on, there can be a lot of distractions. Now your guides are wanting you to not let those shiny, awesome distractions lose your focus from what you want to achieve. You have to keep it. This is going to be probably the toughest time that you're going to have with focus, but as long as you pull through, you're going to do everything just the way you want. मकर फरवरी मंथ में फरवरी मध्य में आपको जरूरत पड़ेगी अपनी चीजों को वापस रिएलोकेट करने की और देखने की कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए फोकस की जरूरत है। बहुत समय से आप टाल रहे हैं किसी काम को, आप चाह रहे हैं करना लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह, शुरुआती सप्ताह में और इस महीने में फोकस को लेकर काफी काम करना पड़ेगा। अपनी चीजों को डाइवर्ट करते समय डाइवर्ट मत होइए। अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं 2 या 3 तो किसी एक पर चार्ज लीजिए और उसी के लिए अपनी प्रक्रिया में लगी रहिए। परेशान मत होइए, दूसरों को मत देखिए कि वो किस ऑप्शन में काम कर रहा है, उसको कहां सहायता सफलता मिल रही है, क्योंकि मुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है आप डाइवर्ट हो रहे हैं। तो फोकस पे ध्यान लगाइएगा। थर्ड कार्ड, Card number 3 we have is Mountain Strength. Now remember what I said, as long as you keep your focus, you're gonna make it through. You're gonna get everything that you want within this. Your guides are telling you right now that you are so strong, and no matter how much someone screams, no matter how much someone yells and tries to get you to bend to whatever way they want, remember who you are at the core. You are strength, you are peace, and you can make logical decisions through all of these different twists and turns. You completely have this. थर्ड कार्ड माउंटेन क्लियर कर रहा है आपकी सफलता को लेकर और आपकी पर्सनालिटी को लेकर। देखिए पर्सनालिटी आपकी मजबूत है। मजबूत कहने से मतलब है आप डिसीजन को लेकर पक्के हैं। अगर आपने सोच लिया मुझे काम करना है तो आप वो करेंगे। आपने इस चीज के परिणाम के बारे में सोच लिया कि मुझे ये चीज इस तरीके से चाहिए, तो आप कोशिश पूरी वही करते हैं कि मुझे इस तरीके से बनाना है। हाँ कई बार होता है कि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते क्योंकि वो प्रक्रिया में थोड़ी सी कमी होती है या फिर आप खुद पे विश्वास नहीं रख पाते जो उस कार्ड के अंदर दिख रहा है। तो देखिए फोकस कीजिए, शुरुआत महीने की बहुत सुंदर है, आपको सहायता मिलेगी किसी व्यक्ति की, किसी एफर्ट की या कोई रेफरेंस की। महीने के अंत आते 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 आपके वो जितने भी एफर्ट है वो आपको बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, वो बहुत पॉजिटिव दिखने वाले हैं, वो बहुत पोटेंशियल दिखने वाले हैं, जैसा कि ये कार्ड शो करता है। तो ये थे 3 कार्ड्स रीडिंग आपकी सप्ताह इस महीने की। मिलेंगे नए सप्ताह नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और काम करते रहिए, कर्म करते रहिए।
So if you haven't already, make sure you subscribe to our YouTube channel, and you can even get a free daily reading on my Instagram and on my Facebook. Now, Facebook is a live session though, so if you have any questions, you can feel free to answer or ask at least one every single day. आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप उसका सीधा जवाब पा सकते हैं पॉजिटिवली किम्बरली फेसबुक पेज पर, जहां आते हैं शाम 6 बजे लाइव। तब तक ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए सप्ताह नई रीडिंग के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so much. Follow me on Facebook for your opportunity to have your questions answered every day. Okay, नमस्ते, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो पर। आज हम फरवरी की रीडिंग लेकर आए हैं कुंभ के लिए। Hey Aquarius. So we have these cards for you. They're going to be applicable for the whole month of February. My lovely TJ is about to pick them out so we can get started on your reading. निकालते हैं ट्री कार्ड्स आपके लिए, देखते हैं सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है। No cheating. फर्स्ट, 1 सेकंड, and 3rd. थर्ड, फोर्थ, If you pulled them, that's what they need. सेकंड, They pull them, like leave them. Okay, so what we have for you first off is Tsunami Wake Up Call. Now your guides are wanting you to know that this is going to be a very abrupt time for you, so you know that you're going to have to change something. And I'm sorry to say, because it seems like your comfort zone is really cushy and squishy, but you have to make a change. I'm feeling like there's something that's really been overwhelming your life here lately, and it's probably been doing it for the past 6 to 8 years. So your guides are wanting you to stop this and make that change because your life is completely worth it. कुंभ, फरवरी का महीना आपके लिए वेकअप कॉल लेकर आया। वेकअप कॉल का मतलब है कि अगर पिछले कुछ महीनों से आपको बहुत एक कंफर्ट जोन में है, पिछले कुछ महीने से आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो प्लीज इस महीने अपने प्रक्रिया को एक प्रोसेस में उस प्रोसेस को ढाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी ये नहीं करा तो ये साल आपके लिए आपके हिसाब से परिणाम शायद नहीं ला पाएगा। आगे महीनों में देखते हैं आपकी क्या परिस्थिति रहती है, आप किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल ये कार्ड ये कह रहा है कि चेंज करने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है फटाफट बिना किसी देरी करे हुए, क्योंकि जरूरत है एक परिवर्तन की। Next card we have is Spring Equinox Rebirth. So your guides are wanting you to know that things may seem really dark and dense at this point, but towards the end of the month, you're going to really go through that birth canal. I know, really gross sounding, right? But your guides want you to know that this is going to be an amazing time, an amazing experience for you that's going to leave you with this beautiful, limitless life in front of you. You've got this. It's amazing. दूसरा कार्ड बात कर रहा है रिबर्थ की। देखिए, पहले कार्ड से बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर मैं पहले कार्ड में बात करता हूं तो ये सप्ताह निकलते ही बात आई है परिवर्तन की, वेकअप कॉल की, चेंज करने की जरूरत है। और रिबर्थ में क्या है कि अगर आप चीजों को सही तरीके से कर रहे हैं और आप निर्णय ले रहे हैं, चीजों को परिवर्तन करने की दिशा पर प्रगतिसर हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो चीजें एक नया परिणाम लेकर आएंगी। चीजें आपको कुछ एक नया परिणाम दे सकती हैं। हो सकता है वो कुछ हद तक आपके फेवर में ना हो, लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं दूरगामी परिणाम बहुत सुंदर है। Alrighty. Next up, we have a Sporus breath. So there's going to be times in this life-changing event that you are going to feel a little bit overwhelmed, and trust me, I completely understand because you're going through quite a bit right now. But it's not going to get any easier. What you're going to have to do is focus on your breath and trust that that can get you through it. Let that calm you down and allow yourself to not need whatever this was, whatever that past crutch is that you've been holding on to. थर्ड कार्ड ब्रीथ। अगर मैं बात करूं पहले दूसरे कार्ड से, तो फर्स्ट कार्ड वेकअप कॉल, दूसरा है रिबर्थ। तो देखिए, तीसरा भी पूरी तरीके से कनेक्टेड है कि खुद को समय दीजिए। ब्रीथ का मतलब है खुद थोड़ा सा सांस लीजिए। देखिए, पुरानी पिछली समस्याओं में आप फंसे हैं वो बात अलग है। ये महीना आपको जरूरी ये पूरा फील करा रहा है कि अगर आप कहीं से कुछ कश्मकश में फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम की समस्या में फंसे हुए हैं, वहां से निकल लीजिए, परिवर्तन लाइए, नए रूप में परिणाम मिलने वाले हैं। खुद को समय दीजिए, ओपन कीजिए चीजों को लेकर, इफेक्ट मत होइए लेकिन ओपन कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। यही कहलाता है, यही आपका थर्ड कार्ड क्लियर कर रहा है ब्रीथ का।
And lastly, we have is DNA karma. Now this is just an easy reminder that you create everything you want to in this life, and your guides are saying that every new thing that you do is a new energy that you're deserving into your future. Now, I know it seems stressful, and I know that seems really scary because you've been in a dark place for such a long time, but trust me when I say there is a light. In fact, the cards say it. There's a light right around the corner and you will find it and you are going to be so much stronger because of it. कर्मा तीनों कार्ड्स को मिलाकर चौथे कार्ड में बात यही क्लियर हो रही है कि देखिए कर्म करना है, आप अपने एफर्ट लगाइएगा, परिवर्तन के साथ काम कीजिए, परिवर्तन के लिए ओपन रहिए, चीजों के नए रूप से सामने आने की पूरी संभावना है इस महीने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है चौथे कार्ड में खत्म होते हुए इस महीने ये क्लियर हो रही है कि देखिए एफर्ट आपको करते रहना है, क्योंकि कहीं अगर एफर्ट ब्रेक हुआ तो वो तीनों कार्ड के जो परिणाम है, जो चेंज है, वो शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये था आपके महीने की रीडिंग कुंभ। हम मिलेंगे नए सप्ताह, नए महीने, नए कार्ड्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और कोई भी अगर प्रश्न है तो आप लाइव भी पूछ सकते हैं। हम पॉजिटिवली किम्बरली पेज पर रोज शाम 6 बजे लाइव आते हैं, और अगर कुछ प्रश्न और बचते हैं या अभी कोई प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So what he's saying is that there's a link in the description for my Facebook and my Instagram pages. My Facebook, you have a daily live. That way you can ask a question every single day if you need to. So we are always there for love and guidance and support for you. You know what? Thank you so much. We'll see you later. Have an awesome February. Follow me on Facebook for your free birthday reading. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए मंथली और वीकली रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस महीने को पाइसेस के साथ, मीन के साथ। Oh, Pisces. निकालेंगे 3 cards for Pisces. Let's see what it has for this February. पहला, 1, दूसरा, 2, तीसरा, Alrighty. पहला कार्ड, दूसरा एंड तीसरा मीन के लिए। Alrighty, dear Pisces. First card we have for you is wind activation. So I'm really feeling like there's a very strong gust right behind you, and it's making you move forward a lot faster than you thought that you could go. So congratulations. This is a very abrupt first step to where you want to be in your world. I'm feeling like everything's starting to flow together for you very effortlessly, and trust me when I say this fast pace is only going to get faster, so start getting used to it now. मीन पहला कार्ड ही क्लियर कर रहा है इस महीने आपको किसी भी नए काम के लिए तैयार रहना है। एक्टिवेशन का मतलब है कि भैया आपका समय आ गया है। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी काम में अटके हुए हैं, कुछ लगातार प्रक्रिया में लगे हुए हैं, कुछ लगातार एफर्ट कर रहे हैं, कोई एग्जाम आने वाला है, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, समय पूर्ण रूप से पर्याप्त है आपके लिए। बहुत अच्छा सुंदर समय है, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। आप केवल ट्राई तो कीजिए एक बार। इस महीने ओपन रहेगा किसी भी नए स्टेप को लेकर। समय बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। Second card. Card number 2, we have Stone People Vigilance. Now this is telling you to keep your eyes out for different areas that you can indulge in. So your guides are wanting you to know that there are going to be very key features and very key factors that are going to be popping up for you, especially around the 28th of this month. So your guides are wanting you to take full advantage of this. Just like the Stone People, they could see every single boat that was coming because of how flat that ocean is right there. Your guides want you to keep that keen eye out for yourself as well. पाइसेस मीन सेकंड कार्ड की बात करता हूं तो देखिए थोड़ा सा हम पिछले कार्ड से रिलेट करते हैं। पिछले कार्ड में बात कर रहे हैं किसी में नए काम को लेकर, जिसमें आपको किसी भी प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, किसी भी निर्णय को लेकर संशय में है, तो अब डाउट मत रखिए, उस काम को चालू कर दीजिए क्योंकि समय है एक्टिवेट होने का। दूसरा कार्ड क्लियर कर रहा है विजिलेंस को लेकर। देखिए मैं यहाँ सीधा सीधा कहना चाहूंगा, बहुत डायरेक्ट एक मैसेज है जो मुझे समझ में आ रहा है। आप किसी से प्रभावित मत होइए। अगर किसी काम को करने के लिए किसी ने कहा है आपको कि इसको इस तरीके से कीजिए, या कोई आपको एक गाइड कर रहा है कि नहीं तो इतने दिन बाद कर लेना, या कुछ आपको कुछ भी समझा रहा है, तो देखिए चीजों को अपने
दिमाग में रखिए, कान में रखिए, समझ लीजिए, इवेल्युएट कीजिए, आपके पक्ष में है कीजिए, आपके पक्ष में नहीं है मत कीजिए, क्योंकि ये सप्ताह दूसरा का डे बता रहा है आपको दूसरों से प्रभावित नहीं होना है, दूसरों की चीजें नहीं सुननी है। विजिलेंस मतलब आपको ध्यान रखना है चारों तरफ, क्या आपके पक्ष में है क्या नहीं। थर्ड कार्ड नंबर 3 we have is dream time creation. This is the time for you to start creating the world that you envision for yourself. You know, the future isn't just predestined per se. What it is a reflection of what we do on a daily basis. If you want something in your future, you gotta make it right here, right now. थर्ड कार्ड बहुत सुंदर है। देखिए क्रिएशन है, तो महीने के अंत तक आते आते बहुत सुंदर सा परिणाम मिलने वाला है। सुंदर से कहने का तात्पर्य जिसकी आशा आप करते हैं, जिसके लिए आप लगातार प्रगतिशील हैं। तो देखिए बहुत अच्छा यहाँ से मुझे आपका महीना दिख रहा है। मैं तीनों कार्ड को जोड़ूं तो एक्टिवेशन, पहला आप काम पे किसी भी काम को नए रूप में करने के लिए तैयार रहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान नहीं रखना, प्रभावित नहीं होना दूसरों की बातों से, आपके काम आपके पक्ष में है, आपको लगता है वो फैक्टर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, उसे ग्रहण कीजिए, अदरवाइज वहीं छोड़ दीजिए। और तीसरा कार्ड क्रिएशन का है, आपको बहुत अच्छे रूप में नए काम निकल के आने वाले हैं और बहुत चांसेस भी ऐसे मिलेंगे जो आपको उस लीक से हटकर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया काम भी कर सकते हैं, वो आपकी बिजनेस भी हो सकता है नौकरी के अलावा। तो ये थे 3 कार्ड्स आपके लिए इस महीने। मैं आशा करता हूं आपको ये रेलेवेंट लगे होंगे, और अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप फेसबुक पेज पे पॉजिटिवली किम्बर्ली पर हम लोग रोज लाइव आते हैं शाम 6 बजे, वहां लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अदरवाइज इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So Pisces, my love, what he's just saying is make sure that you follow me also on Facebook. I go live every single day, so you can ask a question if you feel like you need guidance or you feel lost along your path. We are always there for you. So that's all we've got for you right now. We hope you have an awesome February and we'll see you later. तब तक ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं नए सप्ताह नए महीने में नई रीडिंग के साथ। नमस्कार। See you later. Check out my meditations and affirmations playlists on this channel.